जी वेलकम बैक। अब दूसरी तरफ आते हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बेतहाशा टैलेंट पड़ा हुआ है और उसको बहुत कम लोग हैं जो तराशते हैं और उसको किसी मुकाम तक लेके जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात अपनी एक मुल्क के एक सिंगर से करवाते हैं जिन्होंने सारेगामा में फर्स्ट प्राइज़ विन किया और कहते हैं कि इन्होंने शौक में सब कुछ सीखा, मतलब कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी इस तरह की। तो जी मैं बात कर रहा हूँ फराज भट्ट की। आइए इस नए टैलेंट से मिलते हैं। जी फराज भट्ट, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अभी बचपन से म्यूज़िक सीख रहा था, लेकिन सीख रहा था तो सिर्फ लिसनिंग के नहीं, लेकिन आपका कोई बैकग्राउंड तो नहीं था इस तरह का, कोई गवैयों घराना हाँ, नहीं है? और मैं किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, म्यूज़िकल फैमिली जो घराना सिस्टम है। हाँ। जो म्यूज़िक मैंने सीखा है वो मैंने लिसनिंग से सीखा है और ख़ुद से अपने आप को इम्प्रूव किया, प्रैक्टिस करके। इनबॉर्न था ये सब? बिल्कुल। फिर माहौल ने उसको बनाया? एनवायरनमेंट का काफ़ी रोल है। वहाँ तक कैसे पहुँच गए? इसके पीछे कुछ तो दुआएं हैं बड़ों की और कुछ खुद से भी मैंने स्ट्रगल की। नहीं, मगर आपके बड़े तो ये चाहते नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते? उन्होंने यही दुआ की थी कि आप यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने यानी कि उनको फील हो गया था कि ये अब टैलेंटेड है, और क्योंकि स्कूल कॉलेज के दौर में तो मैं काफ़ी यानी कि प्राइजेस विन करता था। अच्छा। तो इसके साथ साथ फिर मैंने जब उनको लगा कि वाकई इसमें टैलेंट है और ये कर सकता है इस चीज़ को अच्छे तरीके से, तो फिर उन्होंने भी मुझे मेरा साथ दिया। अच्छा, तो आज आप हमें कौन सा जिया की पसंद पे कोई हमें कलाम सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे? एक आरिफाना कलाम मैं पेश करता हूँ। बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाका विच पनीतां, ना मैं अंदर वैद किताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां, ना मैं शादी ना कमना की, ना मैं विच पली दी पाकी, ना मैं अभी ना मैं आका की, ना मैं आतश ना मैं बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। वैसे मैंने एक बात नोट की, जो हमारे जो पंजाब के लोग हैं उनकी आवाज़ में एक बहुत खुलापन होता है, ऊंचे सुरों पे लेके जाते हैं हर चीज़ को। मे बी कि पंजाब, क्योंकि लाहौर से मेरी पैदाइश है, तो मे बी कि वो इफेक्ट हो, क्योंकि हाँ भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आवाज़ का ऊंचा जाना और लफ्ज़ों को महसूस करना और अदायगी, बिल्कुल, और एक मस्ती और वो सच्चाई, ब्यूटीफुल। एक्चुअली ऐसे है कि जब जो जिस तरह के वर्ड्स हों, सिर्फ गाना यानी कि उनको महसूस करना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ गा रहे हैं, वरना वो फ्लैट हो जाती है। आप काफ़ी फ्लैट और उन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल को कॉपी करने की भी कोशिश नहीं की। फीलिंग्स जो है वो सिंगर डालता है, क्योंकि वो मशीन के थ्रू फीलिंग्स नहीं आप डाल सकते। अब एक और कोई फीलिंग से भरा हुआ गाना सुनाते हैं जिसमें हम फील में कहीं और पहुंचे। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया का, है मैं
जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हो गई मैं, तेरी दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, कहीं इश्क दी मर्जी है, कहीं रब दी मर्जी है, कहीं इश्क दी मर्जी है, कहीं रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, हो मैं रंग रंगीली दीवानी, मैं रंग रंगीली दीवानी, मैं बेली मैं मस्तानी, गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, है मैं दिल रू तरफ से बेगानी, ये मैं दीवानी तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वेरी नाइस जी। माइंड ब्लोइंग। अच्छा जिया, तुम्हें किस चीज़ ने मेच्योर किया, इश्क ने या इश्क की नाकामी ने? दोनों ने। दोनों ने। अच्छा, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें हमेशा
मोहब्बत मैं हर हो वक्त जाती इश्क में रहती नहीं, हूँ। तुम्हें हमेशा एकदम से मोहब्बत हो जाती है और वो मोहब्बत तुम्हें तुम्हारा काफ़ी नुकसान भी कई दफ़ा कर जाती है, लेकिन इन दी एंड तुम फिर उस कैफियत में से बाहर निकल आती मोहब्बत हो, फिर एक नई मोहब्बत के घोड़े पे सवार हो जाती है। मोहब्बत कभी भी नुकसान नहीं आपको दे सकती। जो ये कहते हैं कि मोहब्बत वो सेल्फिश होते हैं। हमारी बड़ी एक फेमस एक वेस्टर्न डिज़ाइनर थी कोको शनेल, उन्होंने एक दफ़ा कहा था, मतलब उन्होंने औरत को एक शो पीस से निकाल कर एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी और उनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि वो औरत जो इश्क की कैफियत में होती है, जब वो इश्क की कैफियत में होती है तो वो बिल्कुल एक ऐसी गाड़ी बन जाती है जो कहीं रुक जाती है। अब वो समझती हैं कि जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो और तो अपने आप से इश्क होना बहुत ज़रूरी है। वो इश्क जो आपको बहुत कुछ दे दे वो मेरे ख्याल अपनी ज़ात के साथ होता है। ब्रेक के बाद जानते हैं कि जिया को किस किस से इश्क हुआ। हमारे एक और बड़ी मशहूर शख्सियत है यूसुफ सलाहुद्दीन, उन्होंने मौसीकी के लिए बहुत काम किया है, गालिबन आपको भी चांस दिया काफ़ी। तो जिया तुम्हें उनसे भी तो इश्क हुआ था?